ओम दुर्गे नमः। श्रोतों को समर्थक की महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी कर्ण पांडवों से द्वेष करते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण अर्जुन के हाथों से मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने के लिए आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने के लिए आई थी? आज के इस वीडियो में जानेंगे। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडवों की सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सबकी मृत्यु हो गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ था जो कर्ण, भीष्म के साथ साथ सभी मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से मिलने के लिए आए थे? ये बात महाभारत युद्ध की 16 वर्ष के बाद की है, जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती संन्यास लेकर वन में रहने लगे थे। पर पांडवों को अपनी माता कुंती की बहुत अधिक चिंता होने लगी थी। फिर एक दिन पांडव अपनी माता कुंती से मिलने के लिए आते हैं। तब महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ पधारते हैं। पांडव, राजा धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, गांधारी, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी बैठकर सब दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लगते हैं। तभी वेदव्यास जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में हमेशा जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती, द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख बना रहता है वह भी मुझे पता है। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुख मन में धारण करती हैं, उससे मैं अनजान नहीं हूँ। मैं आपकी समस्या को दूर करने के लिए आया हूँ। मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। बताइए, मैं आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेद व्यास की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने बताया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए थे। दूसरे देश के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने आए थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मरे हुए उन योद्धाओं की यादों से शोक होने लगा। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर बैठी गांधारी वेदव्यास से कहने लगती है, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी राजा धृतराष्ट्र उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो एक बार धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिला देना कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सभी पुत्र वधुओं से सबसे अधिक प्रिय हैं। इस बेचारी के भाई, बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये बहुत दुखी रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से बहुत दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया था। जब वेदव्यास जी ने कुंती को देखा तो कुंती से पूछा, हे देवी, तुम किस गम में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर
वेद व्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्यागने के बारे में बताने लगी कि कैसे एक नवजात शिशु को उन्होंने गंगा में बहा दिया था और उसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया था और लौटने पर उसको पुत्र के रूप में कुंती ने स्वीकार नहीं किया था और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहन करना पड़ा था। सबकी बातें सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों को और उसके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु को, द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। वेद व्यास के वचन सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। जब रात होने को आई तो सब वेद व्यास के कहने पर नदी के किनारे आ गए। इसके बाद वेद व्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के सभी मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म और द्रोण आदि सभी राजा अपनी सेना के साथ वहाँ प्रकट हो गए थे। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और द्रुपद जल से बाहर आ गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, घटोत्कच, ये सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। राजा शल्य भाइयों सहित कर्ण के पुत्र वृषसेन भी जल से बाहर आ गए। राजकुमार लक्ष्मण, शिखंडी के सभी पुत्र जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तो कभी भी उन्होंने कर्ण का सम्मान नहीं किया। लेकिन कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नतापूर्वक मिलकर कर्ण को बड़े भाई जैसा प्रेम दिया। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वो सारे योद्धा एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि की कृपा से सभी अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु भाव को छोड़कर बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी न हो। कौरव और पांडव अपने दुश्मनी को भुलाकर कुरु वंश की 2 भुजाओं की तरह प्रतीत हो रहे थे। वेद व्यास की तपोबल की शक्ति को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला है जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह से सारे मरे हुए योद्धा एक रात साथ रहे। एक रात रहने के बाद सब सुबह वहाँ से चले गए। उन योद्धाओं से मिलकर सभी बहुत प्रसन्न हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी सारी खुशियाँ छीन ली थीं। कर्ण की मृत्यु पर माता कुंती रो रही थी। तब पांडवों ने
माता कुंती से पूछा, हे माता, तुम कर्ण की मृत्यु पर क्यों रो रही हो? तब रोती हुई कुंती ने कर्ण का सच बताया। पांडवों को कर्ण का सच सुनकर भारी पांडवों को दुख हुआ, बहुत दुखी हुए। जिस कर्ण का पांडवों ने हमेशा ही अपमान किया है, उसे अपमानित किया है और अंत में कर्ण का वध कर दिया है। पांडव अपने आप को संभाल ना सके कि कर्ण हमारा बड़ा भाई था। सबसे बड़ा झटका तो युधिष्ठिर को लगा। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला। हे माता, आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया है, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को अपने हाथों से मार डाला है। हे माता, आपके कारण ही हमको आज इतना शोक हो रहा है, इसलिए मैं शाप दे रहा हूँ कि आज के बाद कोई भी नारी किसी राज को अपने मन में कभी भी छुपा नहीं पाएगी। ऐसा शाप महाभारत में युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को दिया था। कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को समर्थक।